पानी में मीन प्यासी रे, मोहे देखी देखी आए हांसी रे। संतों ने कहा है, पानी में मछली है, लेकिन फिर भी वह पानी के लिए व्याकुल है। वह तरस रही है कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए। संतों ने कहा कि इसीलिए देखकर हंसी आती है कि जो पानी में ही है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। सिर्फ उसे मुंह खोलना है, पानी को निगलना है। वह पानी को पीकर तृप्त हो सकती है, लेकिन उसे होश नहीं है। उसे विश्वास नहीं है कि मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है और मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। मैं चाहूं तो पानी पीकर तृप्त हो सकती हूँ, लेकिन उसे जरा भी इस बात पर विश्वास नहीं है और वह तड़प रही है, इधर उधर दौड़ लगाती है। इसी प्रकार मनुष्यों की दशा है। आगे कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मनुष्य की अवस्था ऐसी ही है। संतों ने देखा, अनुभव किया कि यह मनुष्य इस सृष्टि का सर्वशक्तिमान रचना है। मनुष्य के भीतर अद्भुत शक्ति है, लेकिन वह अपने भीतर की शक्ति के ऊपर विश्वास न कर मंदिर और मस्जिदों में दौड़ लगाता है। आश्चर्य है, हंसी इसलिए संतों की आती है कि मनुष्य स्वयं एक पत्थर से मूर्त का निर्माण करता है। उस मूर्त को किसी मंदिर में प्रतिष्ठापित करता है। कोई धूर्त पंडित उसमें प्राण फूंकता है और लोग अब अंधभक्ति में पड़ के उससे याचना करने लगते हैं। मित्रों, जरा विचार करें, मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाए, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पंडित हो, दुनिया में ऐसा कोई पंडित नहीं है जो मंत्रों उच्चारण के द्वारा अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को जीवित कर सके। ऐसा आज तक हुआ नहीं और ना ही कभी भविष्य में हो सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को यह विश्वास ही नहीं हो पाता है। यहीं से अंधभक्ति और अंधश्रद्धा का आरंभ हो जाता है। मित्रों, मूर्ति बनाना दोष की बात नहीं है। किसी मूर्त को मंदिर में प्रतिष्ठापित करना दोष की बात नहीं है। मूर्ति बनाने से, मंदिर बनाने से कला का विकास होता है, बहुतों को रोजगार मिलता है। लेकिन किसी मूर्त को बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठापित करके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और अब उसकी फेरी लगाकर जब कोई व्यक्ति उस मूर्त से याचना करता है, यहीं से अंध भक्ति की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास न करके एक जड़, एक मूर्त पर विश्वास करता है और उससे याचना करने लगता है। यहीं से मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है। मित्रों, मूर्त बनाकर अगर हम मंदिर में प्रतिस्थापित करें, चाहे वह मूर्त शिव का हो, बुद्ध का हो, नानक का हो, कबीर का हो, राम का हो, कृष्ण का हो या जिस महापुरुष का हो, अगर मूर्त बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठापित करके उस मूर्त को देखकर इस बात पर हम विचार करें कि यह मूर्त पूजनीय क्यों हुई,
उसके अंदर क्या-क्या गुण थे, जिसके कारण दुनिया उसे सम्मान करती है, उनको वंदना करती है। अगर महापुरुषों के गुणों को याद करके उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तब तो मूर्त बनाना, उस मूर्त को मंदिर में प्रतिष्ठापित करना बड़ा ही सार्थक हो सकता है। लेकिन मनुष्य अंधभक्त होने के कारण स्वयं ही मूर्त का निर्माण करता है या करवाता है, और उस मूर्त का प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अब उससे याचना करने लगता है, तो वह अपने इष्ट का अपमान करता है। उसे होश नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मूर्त से तो हमें ज्ञान लेना चाहिए था। मूर्त से उस महापुरुष को याद करके हमें प्रेरणा लेना चाहिए था। लेकिन हम प्रेरणा न लेकर हम अंधभक्त होकर जिस मूरत में कोई जान नहीं, उस मूरत से हम भीख मांगने लगते हैं। यहीं से मनुष्य अपने पतन का द्वार खोलने लगता है। यहीं से भाग्य और भगवान का आरंभ हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं हो सकता है, जब तक कोई व्यक्ति भाग्य और भगवान पर भरोसा करता है, वह कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। आज तक इस संसार में जिसने भी कुछ पाया, या वह अध्यात्म का क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, जिसे स्वयं पर भरोसा रहा, लगातार अभ्यास और प्रयास करते रहा, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया। अगर हम देवाधिदेव महादेव को याद करें, बुद्ध को याद करें, कृष्ण, राम, शिव, नानक, कबीर, जीसस और मोहम्मद को याद करें, हर व्यक्ति अपने आप पर विश्वास किया, स्वयं के अंतःकरण में उतरने का प्रयास किया और उस परम शक्ति को स्वयं में ही पाया। यह अध्यात्म की क्षेत्र की बात। विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य स्वयं के ऊपर विश्वास करते हुए उसका अनुसंधान करते रहा, और उस चीज का अनुसंधान पहले स्वयं में किया, उसका प्रयोग बाहर करते रहा, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि बड़े से बड़े आविष्कार भी मनुष्य ने ही किया है। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को एक अद्भुत शक्ति दी है। मनुष्य के भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा वह अपना भी कल्याण कर सकता है और लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर सकता है। मित्रों, यही सच्चाई है कि जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास न होकर औरों पर विश्वास करता है, किसी जड़ पदार्थ पर, किसी जड़ मूर्त पर, तो उसका विकास अवरुद्ध होने लगता है। संतों ने जो कही है, हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए कहा है। इसलिए संत महापुरुषों की वाणी को समझने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं पर विश्वास करके अपने आत्म उन्नति और भौतिक विकास का द्वार खोलने का प्रयास करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।